नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी मोमिन किसी परेशानी, बीमारी, रंज व मलाल, तकलीफ और गम में मुब्तला होता है तो इसे कांटा भी चुभता है तो इसके बदले में अल्लाह ताला इसके गुनाह माफ कर देता है। हदीस मुबारका सही बुखारी। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अहमदी बाजार की कदीम बकरा मार्केट को आज बल्दिया ने मुनादिम कर दिया। इस अराजी पर एक खूबसूरत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तामीर करने का मंसूबा। कमिश्नर बल्दिया ने कहा कि आगे चलकर ये मलकिया हराज की जाएगी। अहमदी बाजार की बकरा मार्केट और अतराफ के ताजरीन को महकमे बल्दिया की जानिब से हटाया जा रहा है। छोटे ताजरीन बेरोजगार होंगे। इस मामले में मजलिसी कॉर्पोरेटर्स की खामोशी अफसोसनाक है। ताजरीन का बयान। पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में भारी इजाफा। अवाम का जीना मुश्किल हो चुका है। कांग्रेसी कायदीन का बयान। जिला कांग्रेस निजामाबाद की जानिब से एहतजाजी साइकिल रैली निकाली गई। यौम खवातीन के मौके पर मेयर बल्दिया नीतो किरण ने खवातीन को दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने खातून कॉर्पोरेटर्स और खातून सफाई मजदूरों के हमरा केक काटा और कहा कि आज हर शोबे में खवातीन ने अपने आप को मनवा लिया है। अब खबरें तफसील से। अहमदी बाजार में वाक़े करीब 150 साल कदीम बकरा मार्केट को मुनादिम कर दिया गया। यहाँ बल्दिया की जानिब से एक वसी व अरीज व खूबसूरत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तैयार करने का मंसूबा है। पुलिस की भारी जमीयत की मौजूदगी में महकमे बल्दिया ने इंतजामी कार्रवाई अंजाम दी। कमिश्नर बल्दिया ने निगरानी की। अहमदी बाजार में बकरे की मार्केट की कदीम तरीन इमारत को आज बल्दिया की जानिब से मुनादिम कर दिया गया। ये एक कदीम तरीन मार्केट है जो कि करीब 150 साल पुरानी और निज़ाम दौरे हुकूमत की निशानी थी। इस मार्केट से मुतसिल किला रोड और बोधन रोड से मुतसिल वसी व अरीज अराजी मौजूद है, जिस पर एक खूबसूरत कॉम्प्लेक्स तामीर करने का महकमे बल्दिया ने मंसूबा तैयार किया है, जिससे बल्दिया को आमदनी के जराए हासिल होंगे और साथ ही इस इलाके की तरक्की मुमकिन हो सकेगी। इस अराजी पर गुज़िश्ता 40 से 50 साल से बहुत लोग छोटे छोटे कारोबार करते हुए अपने खानदान की किफालत करते थे। आज इनको बेदखल कर दिया गया। 15 दिन कबल ही बल्दिया ने नोटिस जारी की थी और इनको अराजी खाली कर देने की हिदायत दी गई थी। लिहाजा 6 मार्च की सुबह अव्वलिन सातों में बल्दिया का अमला भारी तादाद में जेसीबी गाड़ियों के हमरा वहां पहुंचा। कमिश्नर बल्दिया ने पुलिस से ताउन की दरख्वास्त की थी, जिस पर पुलिस की भारी जमीयत भी वहां मौजूद थी। एसीपी श्रीनिवास कुमार और एसएचओ अंजनेलू पुलिस जमीयत की क़यादत कर रहे थे। इस मौके पर बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स और कायदीन ने मदाखलत करने और इंतजामी कार्रवाई को रोकने की कोशिश की थी, जिसको पुलिस ने नाकाम बना दिया और बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स और कायदीन को हिरासत में ले लिया। मुकामी ताजरीन ने भी एहतजाज की कोशिश की, जिसको नजरअंदाज कर दिया गया। इस तरह इस कदीम तरीन बकरा मार्केट के इनेदाम की राह हमवार हुई और फिर देखते ही देखते इस कदीम तरीन मार्केट को मुनादिम कर दिया गया। कमिश्नर बल्दिया जितेश्वरी पाटिल ने बजाते खुद इस इंतजामी कार्रवाई की निगरानी की। उन्होंने कहा कि तरक्की की राह में किसी भी रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ एक खूबसूरत और वसी व अरीज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तामीर किया जाएगा। उन्होंने सवाल पर बताया कि पहले तामीर मुकम्मल हो जाए, उसके बाद दरख्वास्तें ली जाएगी और मलगियों को हराज किया जाएगा, जिसके लिए हर एक को दरख्वास्त देने का हक हासिल है। उन्होंने कहा कि कब्जेदार जो दावा करते हैं वो 50 साल से कब्जे पर मौजूद है। इनके कब्जे कतई गैर कानूनी है, लिहाजा इनकी किसी भी दावेदारी को कबूल नहीं किया जाएगा। अलबत्ता वो मलगियों के हुसूल के लिए सबके साथ दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। ये साइट क्लियर करने की जो कार्यवाही है आज शुरू की गई है। एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स जो है उसको हटाए जा रहे हैं, तो इसमें अभी पूरा साइट क्लियर करके कॉन्ट्रैक्टर को हैंडओवर करने के लिए हम लोग इस कार्यवाही को पूरी करेंगे और इसमें कोई रुकने की कोई आशंका नहीं है। इसके लिए जो भी यहाँ पे इस जगह पर एनक्रोच करके दुकानें डाले हैं या फिर कब्जा करके रुके हुए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप खुद ही से अपने स्ट्रक्चर्स हटा लीजिए, ताकि ऐसे डिमोलिशन की वक्त ना आए और आपको भी नुकसान नहीं होगा इसमें। बाकी जो स्टॉल्स नए बनेंगे मार्केट में, उसमें सभी को अवसर मिलेगा पार्टिसिपेट करके स्टॉल्स लेने के लिए, तो उसमें आपको कोई डाउट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए इसमें पूरी तरीके से साइट क्लियर की जाएगी।
तो किसी को भी कोई डाउट होने की कोई गुंजाइश ना हो, इसीलिए एक क्लियर एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप खुद ही से अपने स्ट्रक्चर्स हटा लीजिए, क्योंकि जो ऑलरेडी है या फिर मतलब सिर्फ बिजनेस पर्सन्स जो भी है ना, उनको हम लोग देखेंगे प्रोसीजर के हिसाब से किस किस को एलिजिबिलिटी रहता है, उसके हिसाब से हम लोग कंसिडर करके ही उसको चांस देंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फिलहाल तो देखिए अभी मार्केट बना नहीं है, इसके लिए उसके प्रोसीजर जो भी है वो बाद में ही की जाएगी। अभी मार्केट ही नहीं बनने दे रहे तो एप्लीकेशन फॉर्म लेके क्या करेंगे? पहले मार्केट बनने के लिए सब लोग कोऑपरेट करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। अहमदी बाजार की कदीम बकरा मार्केट को मुनहदिम कर दिया गया और अतराफ के छोटे कारोबारियों को इतवार तक खाली कर देने की मोहलत दी गई। मुकामी ताजरीन ने मजलिसी कॉरपोरेटर्स की खामोशी पर तनकीद की और सवाल किया कि आखिर मजलिस किस वक्त मुसलमानों के काम आएगी। तरक्की के लिए जगह खाली करना ठीक है, लेकिन मुतबादिल जगह तो फराहम कराई जा सकती है, लेकिन मजलिस खामोश रही। अहमदी बाजार में वाक़े बकरा मार्केट को आज बल्दिया की जानिब से मुनहदिम कर दिया गया और साथ ही अतराफ के दुकानदारों को इतवार तक अज़खुद कब्जे बर्खास्त करने की हिदायत दी गई। बकरा मार्केट के अतराफ कई ताजरीन गुज़िश्ता 40 से 50 सालों से छोटी छोटी दुकानें लगाते हुए कारोबार करते आ रहे हैं। इन दुकानों को हटाने से ये खानदान बेरोजगारी का शिकार हो जाएंगे। इनको मुतबादिल जगह फराहम करने का बल्दिया से मुतालबा किया गया था, मगर इस मुतालबे को नजरअंदाज कर दिया गया था और अब इतवार के दिन इन कब्जों को लाजमी तौर पर हटाना क़तई यकीनी है। इस सूरत हाल से दिलबर्दाश्ता छोटे ताजरीन ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया और मुतालबा किया कि इनको रोजगार से महरूम ना किया जाए, बल्कि इनको कारोबार के लिए मुतबादिल जगह फराहम की जाए। इन ताजरीन ने कहा कि इनके बुरे हालात में सियासी कायदीन ने लाताल्लुकी इख्तियार कर ली है। बिलखुसूस निज़ामाबाद बल्दिया के कॉरपोरेटर्स ने बेहिसी का मुजाहरा किया और इनके फ़ोन उठाने से भी गुरेज किया, जिसकी वजह से ये लोग शदीद मायूसी का शिकार हो गए। ताजरीन ने बिलखुसूस मजलिसी कॉरपोरेटर्स को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और सवाल किया कि मिल्लत के बुरे वक्त में साथ देने का दावा करने वाले ये मजलिसी कॉरपोरेटर्स आखिर कहाँ गायब हो गए और इस बुरे वक्त में इनके फ़ोन ना उठाने की वजूहात क्या है? क्या मिल्लत की फलाह व बहबूद के इनके दावे क्या महज खोखले हैं? ये कॉरपोरेटर्स अगर चाहे तो इनको मुतबादिल जगह दिलाने की तो कोशिश कर सकते हैं, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, जो कि एक अफसोसनाक व मायूस कुन सूरत हाल है। 50-60 साल से ये मार्केट है हमारा। ये मार्केट आज का बना हुआ है नहीं है, ये मार्केट और ये चिकन मार्केट, इसमें हजारों लोग इसके अंदर जी रहे। ये अचानक ये ऐसा फैसला करना ये गवर्नमेंट का ये सही नहीं है। ये एमएलए साहब से अंदर ये लोग ये हमारे मुस्लिम काउंसिलर्स मिल के ये जो प्रोग्राम सेट करे हैं, ये बिल्कुल गलत प्रोग्राम है। ये इमीडिएटली ये वर्क हाँ, जितने भी मुस्लिम काउंसिलर ये अपने मजलिस के काउंसिलर है, 17 जो भी काउंसिलर है, ये लोग आपस में अंदर किसी आज तक के आके कभी ये लोग अभी इतना 15 दिन से इसका इशू चल रहा, एक बार भी वो लोग आके हमारे भाई आपका ये इशू चल रहा, आपको कैसा करना क्या करना कभी मशवरा करे नहीं, और गए तो उठा मिल रहे नहीं और फोन करे तो फोन रिसीव नहीं कर रहे। इसीलिए हम इतना ये सामने एहतजाज करके हमारा ये रोजी रोटी है, जो बच्चे कच्चे हमारे यहाँ पर 50 साल से 40 साल से हमारी ये 1978 से हम यहाँ पे डब्बा डाल के जी रहे। 1978 से 1978 जब एनटी रामाराव साहब जब इलेक्शन में उतरे थे, जब मरकजी बीजेपी हुकूमत तमाम मुहावजों पर नाकाम हो चुकी है। मुल्क में बेरोजगारी और महंगाई में भारी इजाफा हुआ है। अब मुल्क में गरीब अवाम का जीना मुश्किल हो चुका है। कांग्रेसी कायदीन का बयान। आज जिला कांग्रेस निजामाबाद की जानिब से एहतजाजी साइकिल रैली निकाली गई। जिला कांग्रेस की जानिब से पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में भारी इजाफे के खिलाफ साइकिल रैली का एहतमाम किया गया। साबिक़ा रियासती वजीर पी सुदर्शन रेड्डी ने झंडी दिखाकर रैली का आगाज किया। ये साइकिल रैली शहर के मारूफ इलाकों से गुजरती हुई धरना चौक पहुंची और मरकजी हुकूमत के खिलाफ गम व गुस्से का इजहार किया गया। पी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में महंगाई के बावजूद हुकूमत अवाम को राहत फराहम करने के लिए भारी सब्सिडी दिया करती थी, लिहाजा अवाम पर माली बोझ आयद नहीं होता था। मगर अब बीजेपी की मरकजी हुकूमत हर आए दिन पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में भारी इजाफा करती जा रही है, जो कि तशवीशनाक सूरत हाल है। मुल्क की गरीब आवाम का इन हालात में बढ़ती
बढ़ती हुई शदीद महंगाई की वजह से जीना मुश्किल हो चुका है। मुल्क में बेरोजगारी में भारी इजाफा हुआ है। मरकजी हुकूमत तमाम इंतखाबी वादों की तकमील में नाकाम हो चुकी है। अवाम बेशुमार मुश्किलात का शिकार है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी इजाफे की वजह से ट्रांसपोर्टिंग महंगी हो चुकी है, जिसका रास्त असर मार्केट पर मुरत्तिब हुआ है और महंगाई में भारी इजाफा होता जा रहा है। अवाम बेहद मुश्किलात से दो चार है और मरकजी हुकूमत महज बुलंदबांग दावे करने और अवाम को झांसा देने में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि पकवान गैस की कीमतों ने घरेलू बजट को भी मुतासिर कर दिया है और इस वक्त खवातीन शदीद बरहमी का शिकार है। ताहिर बिन हमदान ने भी पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। उन्होंने मरकजी हुकूमत से इन कीमतों को वापस लेने का मुतालबा किया। इस एहतजाजी साइकिल रैली में प्रदेश कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी महेश कुमार गौड़, सदर जिला कांग्रेस मनाला मोहन रेड्डी, सदर सिटी कांग्रेस केशु वेणु के अलावा साबिका सदर जिला औकाफ जावेद अकरम, सदर जिला अखिलियाती डिपार्टमेंट कांग्रेस इरफान अली और उबैद बिन हमदान, मोहम्मद ईसा और दीगर मौजूद थे। जो अपने प्राइम मिनिस्टर जी इससे पहले इलेक्शनों में जो बात बोला वो बातों में से एक बात भी नहीं निभा लिया। कम से कम हम अपन रोजाना उठते ही आता पावा चलना बोले तो अंदर होना बोले तो गैस होना। वो गैस जब कांग्रेस पार्टी है जब भी 800 था, मगर कांग्रेस पार्टी जो गरीब लोगों को देखते हुए 400 रुपये सब्सिडी दिए थे। 800 है तो भी सब्सिडी देके 400 में बेचते थे। वैसे पेट्रोल होंदो, डीजल होंदो, खाने का ऑयल होंदो, वो ये 7 साल में, ये अभी 2-3 साल में अपने को इससे पहले रॉ मटेरियल जो पेट्रोल, डीजल, गैस के ऊपर निजामाबाद कांग्रेस कमेटी के जानिब से जो साइकिल रैली निकाली गई, उस साइकिल रैली को इफ्तिताह कर हम सब मिलकर निजामाबाद शहर में निजामाबाद, गांधी चौक, नेहरू पार्क, शिवाजी नगर, अंबेडकर चौरास्ता, धरना चौक पर पहुंचकर एक 5 मिनट हम यहाँ पर पेट्रोल, डीजल और गैस पर जो बढ़ाया गया उसके खिलाफ में नारेबाजी कर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आने के बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के अलावा सारे मुल्क में आज गैस और पेट्रोल के खिलाफ में जो जिद्दोजहद चल रही है, उस जिद्दोजहद में कांग्रेस पार्टी भी हमेशा अवाम के साथ रहकर ये गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम जो बढ़ाए गए वो उतारने के लिए हम लोग जो धरना कर रहे हैं। लेकिन मेरे को अफसोस के साथ कहना पड़ता है, यहाँ की डिपार्टमेंट, हम लोग 1-2 मिनट हमारे सदर साहब के हुक्म पर हम सब मिलकर यहाँ पर रुकने पर हमारे पे जबरदस्ती करके उठाने की जो कोशिश कर रही है, ये हम लोगों की जो आप लोग समझ रहे हैं कांग्रेस कमजोर है, लेकिन कांग्रेस हमेशा आपके खिलाफ में, हुकूमत के खिलाफ में लड़ने के लिए यहाँ निजामाबाद शहर में हम लोग सब मौजूद है। కేంద్ర ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్న విధానాలు సామాన్యుడి నడ్డివేసే విధంగా ఉన్నాయి. మరి పెట్రోల్ కానీ, డీజిల్ కానీ, గ్యాస్ కానీ పెరిగిన రేట్లు చూస్తూ ఉంటే సామాన్యుడు బతికే పరిస్థితి లేదు. కాబట్టి పెంచిన రేట్లు మళ్ళీ సబ్సిడీ ప్రకటించి తక్షణమే విత్డ్రా చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. సామాన్యుడు ఈ దేశంలో సామాన్యుల సంఖ్య పెద్ద సంఖ్య కాబట్టి సామాన్యులు బతికే విధంగా, సామాన్య సౌకర్యం కలిగే విధంగా ప్రభుత్వం ప్రవర్తిస్తే సజాగా ఉంటుందన్నమాట మనం చేస్తూ ఇక్కడ రాష్ట్రంలో నరేంద్ర మోడీ బీజేపీ పార్టీ ఈ 7 సంవత్సరాల కాలంలో సామాన్యుడు నడ్డి తిరిగే విధంగా ఈ దేశంలో మునిపెన్న లేనట్టు ప్రపంచ దేశాల్లోని అత్యధిక పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెంచిన ప్రభుత్వం ఏదైనా ఉందంటే కేవలం ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం, నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం అనే విషయాన్ని గమనించమని కోరుతున్నాం. అంతేకాదు ఈరోజు కరోనాతో కష్టాల్లో పడ్డ ఈ దేశ ప్రజలు నరేంద్ర మోడీ పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్ పైన వడ్డిస్తున్నటువంటి ట్యాక్స్ రూపంలో
आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर मेयर बल्दिया नीतो किरण ने केक काटा और तमाम ख़वातीन को दिली मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर सफाई मजदूर ख़वातीन और कॉर्पोरेटर्स भी इनके हमरा मौजूद थी। मेयर बल्दिया ने कहा कि आज ख़वातीन समाज में अपनी खिदमत से अपनी शख्सियतों को मनवा रही है और कोई भी शोबा ख़वातीन के बगैर अब अधूरा लगता है। निजामाबाद मेयर बल्दिया नीतो किरण ने आज अपने मकान पर खातून कॉर्पोरेटर्स और बल्दी सफाई मजदूर ख़वातीन के साथ आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर जश्न मनाया और इनके हमरा केक काटकर यौम ख़वातीन की मुबारकबाद दी। मेयर बल्दिया नीतो किरण ने कहा कि आज यौम ख़वातीन है। आज के दिन ख़वातीन को अहमियत व एहतराम हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में ख़वातीन भी मर्द की शाना बशाना समाज की जिम्मेदाराना खिदमत अंजाम दे रही है। जिंदगी का कोई भी शोबा ऐसा नहीं है जहां ख़वातीन की नुमाइंदगी मौजूद नहीं है। हर शोबे में ख़वातीन अपनी सलाहियतों को मनवा रही हैं, हत्ता कि ख़वातीन के कदम चांद तक भी पहुंच रहे हैं। तहक़ीक़ाती शोबा हो या फिर तिब्बी खिदमात का या फिर दिगर अहम शोबेजात, ख़वातीन की नुमाइंदगी के बगैर ये शोबेजात अधूरे हैं। उन्होंने कहा कि आज की ख़वातीन ने अपनी हैसियत को मनवा लिया है। हर मुकाम पर ख़वातीन ने अपने फ़राइज़ को इंतहाई मुस्तैदी व जांफशानी से अंजाम दिया। लिहाजा हर शोबे में ख़वातीन की खिदमत को अहमियत व तौक़ीर की नज़र से देखा जाता है, हत्ता कि सख्त मेहनत के शोबों में भी ख़वातीन खिदमत अंजाम दे रही है। उन्होंने तमामी ख़वातीन को आलमी यौम ख़वातीन की मुबारकबाद पेश की। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी क्रिटिकल केयर सेंटर आपकी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम मौजूद हैं। निजामाबाद और जिले की आवाम के लिए पहली बार इंतहाई कम खर्च में बेहतरीन इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। कारपोरेट हॉस्पिटल्स में जबरदस्त शोहरत हासिल करने वाला हॉस्पिटल नोवा लाइफ हॉस्पिटल, जहां आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नवीन मालू, स्पेशलिस्ट आर्थो, बोन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, डॉक्टर दीप मालू, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर एम बिहारी रेड्डी, नेरो फिजिशियन, डॉक्टर विश्व तेजा, जनरल फिजिशियन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, डायबोलॉजी, डॉक्टर प्रवीण कुमार, एनेस्थेटिस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, डॉक्टर प्रभाकर गुरला, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जन, डॉक्टर कमाल मुशरम, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, डॉक्टर जे धनालक्ष्मी, दांतों की माहिर डॉक्टर। निजामाबाद में एक शानदार इमारत में अपनी तिब्बी खिदमत को जारी रखे हुए नोवा लाइफ हॉस्पिटल 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल, जहां आईसीयू 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। इंतहाई जदीद व असरी आलात से आरास्ता वसी और ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत की सहूलत, हादसात में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है। इसके अलावा वेंटिलेटर, एक्सरे, डायलिसिस सेंटर, लैब की सहूलत भी मौजूद है। फार्मेसी और हंगामी हालात में एम्बुलेंस की सहूलत भी फराहम की जाती है। तो फिर रब्त पैदा कीजिए। नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी एंड क्रिटिकल केयर सेंटर, नज़ीर किडनी सेंटर, सरस्वती नगर, निजामाबाद। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खल्ब शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज़ आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है।
जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 7013955381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। निजाम कॉलोनी की मेन सड़क अब हादसात का शिकार बन रही है। भारी ट्रैफिक को इस सड़क पर मोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से इस छोटी सी सड़क पर हादसात का खतरा बढ़ चुका है। इस सड़क पर एक महाराष्ट्र की RTC बस ने एक कमसिन लड़के को टक्कर दे दी। बोधन रोड पर नटराज टाकिस के करीब D54 केनाल से मुत्तसिल नाले पर कलवट का काम जारी है, लिहाजा इस सड़क से ट्रैफिक को कम करने के लिए हेवी गाड़ियों को निजाम कॉलोनी की सिमत मोड़ दिया गया। इस तरह अरसापल्ली से गंज के सिमत जाने वाली निजाम कॉलोनी की यह सड़क इंतहाई मसरूफ और भारी ट्रैफिक की हामिल बन चुकी है। सैकड़ों बड़ी गाड़ियां इस छोटी सड़क से गुजरती है। निजाम कॉलोनी इस वक्त एक बड़ी आबादी वाला इलाका बन चुका है, लिहाजा ट्रैफिक से अवाम को खतरात भी लाहक हो चुके हैं। और ऐसा ही हुआ। 10 साला बिलाल नामी लड़का इत्तेफाकी तौर पर खेलता हुआ सड़क पर निकला और उसी वक्त महाराष्ट्र से आने वाली एक RTC बस ने उसको टक्कर दे दी। खुशकिस्मती से बिलाल को कोई गहरे जख्म नहीं आए, बल्कि सर पर और पैर पर कुछ चोटें लगी। महाराष्ट्र RTC की ये बस, जिसका नंबर MS13 CU 6909 था, इसके ताल्लुक से बताया गया कि वो तेज रफ्तार थी और उसने अचानक सड़क पर आ जाने वाले बिलाल को टक्कर दे दी। बिलाल को फौरी एक कान की दवाखाने में शरीक करवाया गया, जहां उसकी हालत को मुस्तहकम बताया गया। आरमूर की गोश्त मार्केट इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी है। आरमूर के TRS कायदीन ने आज इस मार्केट का दौरा किया और बताया कि इस मार्केट की असरनो तामीर व मरम्मत की जाएगी। ताहाल इस मार्केट के लिए 4 लाख फंड मंजूर किए गए हैं, जो कि नाकाफी है। इस सिलसिले में MLA से नुमाइंदगी करते हुए मजीद फंड्स हासिल किए जाएंगे। आरमूर के म्युनिसिपल वार्ड नंबर 17 में नुमाइंदा काउंसलर सैयद फयाज की निगरानी में तरक्याती कामों का आगाज हुआ। इस प्रोग्राम में आरमूर चेयरपर्सन बल्दिया पंडित वनिता पवन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने इस वार्ड की बड़े गोश्त की मार्केट को मॉडल मार्केट बनाने के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर TRS के सीनियर कायद पंडित वनिता पवन ने सहाफियों से बात करते हुए बताया कि रुकन असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी की हिदायत पर इस मार्केट की असरनो तामीर व मरम्मत के लिए 4 लाख रुपये फंड मख्तस किए गए हैं, जो कि नाकाफी महसूस हो रहे हैं। लिहाजा इस सिलसिले में MLA जीवन रेड्डी से नुमाइंदगी करते हुए मजीद फंड्स हासिल किए जाएंगे और यहां एक खूबसूरत मार्केट तामीर करवाई जाएगी। वाइस चेयरमैन आरमूर बल्दिया शेख मुन्नू ने भी रुकन असम्बली से नुमाइंदगी के अज़्म का इजहार किया। इस वार्ड के नुमाइंदा काउंसलर सैयद फयाज ने कहा कि 4 लाख रुपये की रकम नाकाफी है, लिहाजा इस सिलसिले में MLA से नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने बताया कि उनको MLA चेयरपर्सन और तमाम काउंसलर्स का ताउन हासिल है और किसी भी सूरत में इस बीफ मार्केट को तरक्की से हमकिनार किया जाएगा। इस मौके पर मरकजी कमेटी के सदर मोहम्मद मोइनुद्दीन, मोहतमद अब्दुर्रहमान के अलावा नुमाइंदा काउंसलर जहीर अली, सैयद अतीक, इम्तियाज, कांदेश श्रीनिवास, मोहम्मद निहालुद्दीन, तुराब अली, मोहम्मद साजिद और दीगर मौजूद थे। బర్కస్ కమిటీ పెద్దలు మొన్న రాత్రి వెళ్ళడం జరిగింది। వారికి గాను ఇంతకుముందు గతంలో మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని ఒక 4 నుండి 5 లక్షల రూపాయల ఫండ్ ఉంది, వారికి కేటాయించడం జీవన నగర్ ఆదేశాల మేరకు కేటాయించడం జరిగింది। ఇక్కడికి వచ్చి చూసిన తర్వాత చూస్తే ఆ 4 నుండి 5 లక్షల ఫండ్ సరిపోదని బర్కస్ కమిటీ పెద్దలు అలాగే మా కౌన్సిలర్ కోరడం జరిగింది। నిజంగానే ఆ 4 నుండి 5 లక్షల ఫండ్ नंबर वार्ड में बीफ मार्केट का कंस्ट्रक्शन का काम के लिए आए हुए हमारे चीफ गेस्ट अली जनाब, म्यूनसिपल चेयरमैन पंडित विनीता पवन और वाइस चेयरमैन मुन्ना भाई और मेरे साथी काउंसलर्स और मेरे महल्ले के बड़े लोग और सभी हजरात को रुकन असम्बली MLA जीवन रेड्डी साहब की हिदायत पर आज ये काम का अमल में लाए इंतखाबात है, जहाँ की खस्ता हालत को देखते हुए रुकन असम्बली जनाब जीवन रेड्डी साहब की हिदायत पर कुछ फ़ंड मुख्तस किया गया था। तो इस मौके पर मैं चेयरमैन साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, जो फ़ंड मुख्तस किया गया है वो नाकाफ़ी है, क्योंकि यहाँ पर काम बहुत है और आजू बाजू में स्लम एरिया है, उसकी वजह से लोगों को काफ़ी तकलीफ़ होती है। इसलिए हम म्यूनसिपल काउंसिल की जानिब से सारे ही काउंसलर यहाँ पर मौजूद हैं और चेयरपर्सन भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम गुजारिश कर रहे हैं कि ये जो फ़ंड है वो नाकाफ़ी है, इसलिए इसको बढ़ाते हुए जितना भी काम है हम कंटिन्यू करेंगे और जो फ़ंड इसको लगता है वो और म्यूनसिपल काउंसिल की जानिब से अपन अलाट करके काम को मुकम्मल करेंगे। वार्ड में जो बीफ मार्केट और जो गोश्त की मार्केट है,
कि गोश्त की मार्केट को बहुत दिनों से हर गली वाले अपने महल्ले के हों दो कोई भी हों दो लेने गोश्त लेने भी आया तो ज़रा एतराज़ कर लेते जा रहा था उन्हें, और वैसा नहीं आप एतराज़ करके नहीं है, अगर उन्हें 1 घंटा ठहरा भी तो उसको ऐसा महसूस नहीं है कि गोश्त की मार्केट में नहीं है बोले ऐसा। वैसा हम हमारे जीवनाना बना के देना बोल के हमारे जीवनाना पूरी कोशिश करके पूरा काम करेंगे बोल के हमारे जीवनाना फंड लगा रहे हैं हम म्यूनसिपल से। अब 4 लाख रुपये आए और 10 लाख आ दो, हम इसके पूरा काम करके हमारे जीवनाना करेंगे बोल के बोल रहे। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। अहमदी बाजार की कदीम बकरा मार्केट को आज बल्दिया ने मुनादिम कर दिया। इस अराजी पर एक खूबसूरत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तामीर करने का मंसूबा। कमिश्नर बल्दिया ने कहा कि आगे चलकर ये मलकिया हराज की जाएगी। अहमदी बाजार की बकरा मार्केट और अतराफ के ताजरीन को महकमे बल्दिया की जानिब से हटाया जा रहा है। छोटे ताजरीन बेरोजगार होंगे। इस मामले में मजलिसी कॉर्पोरेटर्स की खामोशी अफसोसनाक है। ताजरीन का बयान। पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में भारी इजाफा, अवाम का जीना मुश्किल हो चुका है। कांग्रेसी कायदीन का बयान। जिला कांग्रेस निजामाबाद की जानिब से एहतजाजी साइकिल रैली निकाली गई। यौम खवातीन के मौके पर मेयर बल्दिया नीतो किरण ने खवातीन को दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने खातून कॉर्पोरेटर्स और खातून सफाई मजदूरों के हमरा केक काटा और कहा कि आज हर शोबे में खवातीन ने अपने आप को मनवा लिया है। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।